हमारे साथी और विधायक और सीपीएस किशोरीलाल जी भी सीपीएस है, आशीष पटेल जी, हमारे विधायक यादविंदर गौमा जी, विकास चंब्याल जो हमारे चेयरमैन हैं, संजय चौहान जी जो हमारे चेयरमैन हैं, करण पठानिया जी जो जिला अध्यक्ष है, अनुराग शर्मा जी जो कि पैराग्लाइडिंग बीड़ पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष है, रविंदर बिट्टू जी एससी सेल के उपाध्यक्ष है, सभी पत्रकार बंधु और देश विदेश से आए हुए पैराग्लाइडर्स, मैं सबसे पहले तो अनुराग शर्मा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि बीड़ का नाम आपने देश में ही नहीं पूरे विदेश में रोशन किया है। मैं एक बार पहले भी आया हूं, लेकिन आज जब मैं देख रहा था इस साइट को तो महसूस कर रहा था जैसे कि हमारी कोरियन मेहमान ने कहा कि वन ऑफ द बेस्ट साइट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब से हमारी सरकार को बने हुए अभी 100 दिन हुए हैं और इन 100 दिनों में हमने हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कदम बढ़ाए हैं। मेरा बजट आपने देखा होगा, वो 40 साल बाद एक ऐसी व्यवस्था वाला बजट आया है जो आने वाले जो युवा पीढ़ी है, जो हिमाचल की जनता है, उस बजट के द्वारा एक दिशा तय की गई है। मेरा मकसद आप लोगों की सेवा करना है और इसी बजट के माध्यम से हमारी जो उसकी रूपरेखा और स्वरूप तैयार हुआ है, वो दो चीजों को देखकर हम आगे बढ़े हैं। हिमाचल प्रदेश में 95% लोग गांव में निवास करते हैं और जो हमारे गांव हैं वहां शहरों जैसी सुविधा है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो, गांव के आम आदमी के हाथ में पैसा कैसे पहुंचे, गांव का आम आदमी कैसे सामर्थ्य हो, उसकी झलक हमारे बजट में आपको नजर आएगी। हमने पाया है कि जब तक ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के पहले भाग को हमने इस बजट में दर्शाने की कोशिश की है। उसमें सामाजिक दृष्टिकोण हमने सबसे पहले रखा। सामाजिक दृष्टिकोण का मकसद हमारा उन लोगों से है जो समाज के वंचित लोग हैं। हमने युवा पीढ़ी को कि वो कैसे आगे आए, वो अच्छी पढ़ाई करना चाहती है, गांव के स्कूल से जब पढ़कर कोई बेटा या बेटी उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, आर्थिक तंगी के कारण वो पढ़ नहीं सकते, उस दृष्टि से हमने इस बजट में कहा है कि जो भी युवा साथी +2 करने के बाद उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, हिमाचल प्रदेश सरकार किसी भी संस्थान में जाए, ITI करे, IIT में जाए, एम्स में जाए, आपका नर्सिंग करे, पॉलिटेक्निकल करे, इंजीनियरिंग करे, 1% ब्याज के साथ उसको उच्च शिक्षा के लिए हम लोन उपलब्ध करवाएंगे। ऐसा क्यों किया है? ताकि किसी बच्चे के मन में ये भावना ना रहे कि मैं पढ़ना चाहता था और पैसे की कमी के कारण मैं पढ़ नहीं सका। ये इस बजट में ग्रामीण बच्चों के लिए एक हमने झलक दिखाई है। कई विधवाएं हैं जिनके पास ना घर है न रहने की जगह हो। जब कोई
बहन हमारी विधवा हो जाती है तो समाज की दृष्टि से देखे तो समाज भी उसे अच्छी दृष्टि से नहीं देखता। हमने कहा पहले चरण में हम 7,000 जो विधवाएं हैं हर एक विधानसभा क्षेत्र में तकरीबन 100 के करीब विधवाओं को घर बनाने के लिए हम पैसा उपलब्ध करवाएंगे और मुफ्त में पानी का कनेक्शन देंगे, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन देंगे। किसान छोटे छोटे अपने ग्रुप बनाए और कैसे आगे बढ़े, उस दृष्टि से हमने कहा हिमाचल में लोगों के पास जगह कम होती है और उस जगह को कैसे सदुपयोग किया जाए। कोई खेत बांधा तो उससे फसल उतनी होती नहीं, लेकिन खेत में किसी के पास अगर 4 बीघे या 8 कनाल जगह है तो वो 250 किलोवाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाकर 15 लाख रुपया साल का कमा सकता है। इसमें खर्चा कितना आएगा? इसमें खर्चा आएगा 1 करोड़ से 20 लाख तक। 1 करोड़ 20 लाख खर्चा कौन लगाएगा? हिमाचल का युवा तो घबराता है, वो सोचेगा मैंने कर्जा क्यों लेना है, जो चल रहा है वही चले। लेकिन आज की परिस्थितियों में आपको इन कार्यों में आना पड़ेगा। जब आप 1 करोड़ 20 लाख रुपया लेंगे, उसका 40% यानी कि 40% का मतलब होगा 50 लाख रुपया सरकार आपको देगी। और जब आपको सरकार देगी तो जो लोन की सोवरन गारंटी है वो भी सरकार उपलब्ध करवाएगी। फायदा क्या होगा आपको? आपको फायदा यह होगा कि 4 साल में जिस तरह एक टैक्सी वाला अपनी टैक्सी लेता है, लोन उठाकर 4 साल में टैक्सी में फ्री हो जाता है, तो वो उससे आप 4 साल में उस लोन को चुकाएंगे और 15 लाख रुपया 5वें साल आपके घर में हर महीने 1 लाख रुपया आएगा। उसमें से 30% सरकार ले लेगी जो आपको सब्सिडी के तौर पर दिया हुआ है। ये योजना हम इस बजट के माध्यम से लाए हैं। अब ऐसी सुंदर जगह बीड़ में अगर प्रदूषण बढ़ता जाएगा, डीजल की गाड़ियां बढ़ती जाएगी, तो यहां का तापमान भी बढ़ता जाएगा। जहां गर्मी 32 डिग्री तक होनी चाहिए, वो प्रदूषण के कारण 3 डिग्री का डिफरेंस और आ जाएगा और बढ़ जाएगा। हमने कहा है कि भीड़ में जितने भी टैक्सी वाले हैं, अगर आप इलेक्ट्रिकल गाड़ी लेते हैं और इलेक्ट्रिकल गाड़ी की कीमत अगर 15 लाख रुपया है, तो सरकार प्रत्येक परिवार का जो युवा बेरोजगार लड़का है उसको इलेक्ट्रिकल गाड़ी खरीदने का पहले तो लाइसेंस देगी। अगर वो 20 लाख की आती तो 10 लाख रुपया उसकी जेब से जाएगा, 10 लाख साल सरकार उपलब्ध करवाएगी। अभी 20 लाख की गाड़ी हो 12 लाख की है, आजकल डीजल की